अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर कोर्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस, पैटर्न एंड स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिए, सुनिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से जानी जाने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अभी तक हजारों हजार की संख्या में IAS, IPS और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बहुत सारे अधिकारी दे चुका है। इसी में यहाँ का LLB कोर्स भी बहुत अच्छा है और फैकल्टी ऑफ लॉ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट तक दे चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज की, नंबर ऑफ सीट्स की, एग्जामिनेशन पैटर्न की, सिलेबस क्या क्या है और किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है ताकि आप इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सके और LLB जैसे अच्छे कोर्स को आप कर सके। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जो लॉ फैकल्टी को चलाते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, उसके अलावा चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज यानी कि CMP डिग्री कॉलेज जिसे कहते हैं और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ADC। तो 3 कैंपस हैं इसके जो लॉ फैकल्टी रन करते हैं, लॉ स्कूल रन करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में। अब आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो LLB करने के लिए आपको किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी हिंदुस्तान की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये दैट इज द एलिजिबिलिटी फॉर एवरी स्टूडेंट। जो साल 2020 में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बीटेक हो, BA हो, BCom हो, BCA हो, कोई भी कर सकता है। अगर मास्टर्स वाले भी विद्यार्थी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। Minimum marks in qualifying examination for admission is 45% for general category, 42% for OBC category and 40% of the total marks in case of SC and ST applicant. Qualifying examination का मतलब है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 45% मार्क्स होना आवश्यक है, OBC कैटेगरी के लिए 42% और SC और ST के लिए 40% ग्रेजुएशन में मार्क्स होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। तो टोटल सीट्स जो है हर एक यूनिट में 375 है। पहले 300 थी लेकिन 25% सीट्स बढ़ने के बाद में जब से EWS कैटेगरी आई है और इस साल से ये लागू कर दी गई है तो 25% सीटें बढ़ाई गई है। पहले 300 थी, अब 375 हो चुकी हैं फॉर ईच यूनिट, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस है, CMP डिग्री कॉलेज है एंड इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ADC। तो इन तीनों में 375 सीट्स हैं, मतलब 375 ईच हर एक में। नंबर ऑफ सीट्स मे वेरी एज पर डिसीजन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल के आदेशानुसार ये 375 जो सीट्स हैं हर एक यूनिट में वो घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं, ऐसा उनका वो है बार काउंसिल के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अब पैटर्न पे आते हैं। तो 2 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे और 300 अंक की परीक्षा होगी। टोटल 300 अंकों की परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, पिछले साल से ही हटा दिया गया है। तो ये है आपका पैटर्न। अब हम डीप में चलते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन एरियाज से पूछे जाएंगे और आपको उनको कैसे प्रिपेयर करना होगा। द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 भाग में पेपर हैं। पहला पार्ट जो है वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का है, दूसरा पार्ट जो है वो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का और तीसरा पार्ट जो है वो है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। आर 2 marks each and for every correct answer the candidate shall be awarded 2 marks. हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क मिलेंगे। अगर गलत करेंगे तो कोई भी मार्क्स काटे नहीं जाएंगे, इसलिए ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन दैट इज 150 इन नंबर। सबसे पहला पार्ट को लेते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। 50 क्वेश्चन। दिस पार्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। 2 सेक्शन होंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में।
कवरिंग हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। हिंदी और इंग्लिश के दोनों के 25-25 क्वेश्चंस होंगे इसमें। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पोजेस लिंग्विस्टिक्स skills in both the languages of the level as is expected of graduate student who has not had these as special subjects. In both of the sections the test paper shall comprise passages for comprehension, synonyms, antonyms, homonyms, words commonly confused, vocabulary, one word substitution, spelling, idioms and phrases, syntax, grammar, knowledge of proverbs, figure of speech, legal terms and précis writing. They are required to be reasonably proficient in their knowledge of English language. There shall be objective type questions covering some or all the above mentioned areas. तो इतनी सारी चीजें होंगी हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, मतलब जनरली ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे आपके पास, पैसेजेस होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द होंगे हिंदी में जिसे कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होता है, और स्पेलिंग्स पे कुछ सवाल हो सकते हैं, सिंटेक्स हो सकता है, ग्रामर हो सकता है, प्रोवर्ब्स, फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं, इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। अलंकार वगैरह भी पूछा जाएगा हिंदी में। तो 25-25 क्वेश्चंस होंगे, 25 हिंदी के, 25 इंग्लिश के। तो सभी को हिंदी भी पढ़ के जानी पड़ेगी और अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, दूसरे सेक्शन पे। ये है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का। This paper shall consist of objective questions pertaining to general awareness about the major facts relating to Indian and world history, geography, environment, Indian culture, Indian national movement, science and technology, contemporary, national, regional, international political and economic perspective, international organizations, treaties, etc., along with question on general knowledge of traditional nature. Traditional nature मतलब जो रट्टे पिटे बहुत सारे आते हैं, तो लूसेंट इज मोर देन सफिशिएंट, और उसके अलावा लूसेंट बुक पढ़ लेंगे या किरण पब्लिकेशन की बुक जो जीके वाली आती है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर दिस पार्ट। 50 क्वेश्चन होंगे इसके। और करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आपके पास, प्रतियोगिता दर्पण जैसे मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू से भी पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी मैगजीन मानी जाती है और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं आप आराम से करंट अफेयर्स के एरियाज को। तीसरा जो पार्ट है वो है रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड का। तो इसमें क्या क्या होगा कि मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस, डिडक्टिव रीजनिंग, ऑड इवन डिस्क्रिशन, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल फैलेसी, analogy, syllogism, agreement and disagreement to judge the bent of mind of candidates. The question in legal aptitude is related with constitution, legal system, constitutional और legal principles and practices. तो ये सारी चीजें होंगी रीजनिंग के अंदर। मेंटल एबिलिटी थोड़ा चेक किया जाएगा, जो ज्यादातर जो होंगे वो वर्बल ही होंगे मेंटल एबिलिटी के अंदर सवाल, और जो आपसे लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा सा ये चेक किया जाएगा आपका कि आप चीजों को इन्फर कर पाते हैं कि नहीं। कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको पढ़ के कितना जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं और कितना अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं, उसी के अंदर से क्वेश्चन निकाल करके पूछे जाते हैं इसके अंदर, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड के अंदर, जो लॉ से रिलेटेड होते हैं थोड़े से। उसके लिए आपको कानून जानना जरूरी नहीं है, लीगल बहुत ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा होना चाहिए, पढ़ने की क्षमता और उतना ही तेजी से समझने की क्षमता चेक की जाती है इसके अंतर्गत। तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि यूनिवर्सल्स की लेक्सिस नेक्सिस की जो गाइड है उसको जरूर खरीदे आप। लीगल एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आप आराम से अच्छे से क्वेश्चन करके आ भी पाएंगे, वो भी सारे के सारे सही। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, लास्ट चीज बता है बस। क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर होगा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन, जिसमें हिंदी के 25 और अंग्रेजी के 25, टोटल मार्क्स 100। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के भी 50 क्वेश्चन होंगे और 100 अंकों का होगा। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से 25 होंगे और लीगल एप्टीट्यूड से 25 होंगे। तो टोटल 100 मिला 100 ये भी होते हैं। टोटल क्वेश्चन 150 और मार्क्स जो है वो होता है 300। ऑलराइट, अगर मैंने गलती से मार्क्स की जगह नंबर ऑफ क्वेश्चन बोल दिए 100 शायद, तो माफ कीजिएगा। ये टोटल मार्क्स मैंने बोले थे और टोटल मार्क्स 300 अंक होंगे।
150 क्वेश्चन होंगे। आपको टारगेट करना है कि कम से कम 60 से ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं, बिल्कुल सही करने हैं, ये टारगेट रखना है। तो आप जरूर इस एग्जामिनेशन को पास कर जाएंगे और एडमिशन भी बहुत ही आराम से इस महान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जरूर मिल जाएगा, दैट टू LLB 3 ईयर लॉ में। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है ना, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार। वंस अगेन, जहां भी हैं सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।